हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल हमने किए थे मेडिवल हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो कि हमारे थे दिल्ली सल्तनत के ऊपर। जो आज हम एमसीक्यूज करेंगे वो है हमारे मुगल एम्पायर के ऊपर। सो आज हम कवर करेंगे अपने मुगल एम्पायर के पीरियड से जितने भी हमारे एमसीक्यूज बनते हैं, जैसे बाबर के, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनके रिलेटेड आज हमने एमसीक्यूज करने हैं। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू। बाबर वाज बोर्न इन द ईयर 1693, 1483, 1583 या 1783। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1483। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जो बाबर है उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्होंने जो है मुगल एम्पायर की फाउंडेशन इंडिया पे या मुगल रूल की फाउंडेशन इंडिया पे कब रखी थी? वो रखी थी हमारी 1526 में। ओके उसके बाद बाबर ने डिफीट किया था किसको? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526, 21 अप्रैल 1526। और किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी इब्राहिम लोधी एंड जो हमारे थे बाबर, उनके बीच में। तो बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, जैसे आपको पॉइंट नोट करने हैं। 1526 में हुई थी बैटल ऑफ पानीपत। ओके 1527 में क्या हुआ था? 1527 में इन्होंने राणा संघ जो कि मेवाड़ के राजा थे, राणा संघ जो मेवाड़ के राजा थे, उनको हरा दिया था। ओके 1528 में इन्होंने क्या किया था? मेदिनी राय जो कि बैटल ऑफ चंदेरी में इन्होंने इनको हरा दिया था। 1529 में क्या किया था? इन्होंने मोहम्मद लोधी को, जो कि इब्राहिम लोधी के अंकल है, उन्हें हराया था। कहाँ पे? घाघरा में। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में राणा संघ को मेवाड़ की जो लड़ाई हुई थी उसमें हरा दिया था। 1528 में मेदिनी राय चंदेरी वॉर, 1529 में मोहम्मद लोधी जो कि इब्राहिम लोधी के अंकल थे, उन्हें हरा दिया था एट द बैटल ऑफ घाघरा। इसके बाद अगर देखा जाए इनकी डेथ कब हुई थी, आपको डेथ भी याद रखनी है। बॉर्न डेट है 1483 और डेथ देखा जाए तो वो है 1530 में ये इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इनका टॉम्ब कहाँ पे बनाया गया है, तो इनका टॉम्ब जो है वो प्रेजेंट डे काबुल में बनाया गया है। तो डेथ हुई थी 1530 आगरा में और टॉम्ब इनका है काबुल में। ओके उसके बाद इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसको हम बोलते हैं तुजुक ए बाबुरी जो थी, इन्होंने टर्की लैंग्वेज में अपनी जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उसके बाद इनकी ऑटोबायोग्राफी को पर्शियन में चेंज किया जाता है। तो पर्शियन में चेंज कौन करता है? उनका नाम है अब्दुल रहीम खाने। तो मैं इनका नाम अभी नहीं पूरा स्पेलिंग बताऊंगी, एक्चुअली इसका क्वेश्चन मैंने नीचे डाला हुआ है तो आप उसमें देख लीजिएगा। ओके तो उसके बाद जो है यहाँ पे था हमारे बाबर के बारे में, जिनकी 1483 में इनका बॉर्न ईयर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ नेम ऑफ बाबर का बर्थ नेम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद, इनमें से क्या है? एक्चुअली ये ऑप्शन बी था मोहम्मद हुमायूं, ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद, जो है इनका रियल नेम था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि बाबर का जो है रियल नेम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट मूव करते हैं। हु डिफीटेड शेर शाह सूरी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? कौन सा है इनमें से रूलर जो कि शेर शाह सूरी से हार चुका था? तो शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं ने 2 वॉर लड़े हैं। एक है बैटल ऑफ चौसा CHAUSA 1539 में। ओके एंड सेकेंड बैटल था हमारा बैटल ऑफ
कनौज, बैटल ऑफ कनौज या बिलग्राम भी बोला जाता है। तो बैटल ऑफ कनौज जो था वो 1540 में हुआ था। तो ये दोनों वॉर जो है हुमायूं हार चुके थे शेरशाह सूरी से। 1539 में बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कनौज जो हुआ था 1540 में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ड्यूरिंग अकबर रेन इबादत खाना जो था वो किसके लिए यूज किया जाता था? हाउस ऑफ सेक्रीफाइस के लिए, प्लेस ऑफ रिलीजियस डिबेट्स के लिए रेस्ट हाउस था, या प्लेसेस ऑफ इनिशिएट मॉन्क्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये एक रिलीजियस डिबेट्स के लिए जो है वो यूज किया जाता था इबादत खाना। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वो कब हुई थी? 1526, 1556, 1585 या 1555? सो इसका करेक्ट आंसर है 1556। 5 नवंबर 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बिटवीन हेमू, ठीक है, और किसके बीच में? बैरम खान के बीच में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, बिटवीन हेमू एंड बैरम खान के बीच में हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब बैरम खान कौन था? सो बैरम खान जो थे वो अकबर के गार्डियन थे। जब वो छोटे थे, अकबर छोटे थे, तो बैरम खान जो थे वो अकबर के एज एन गार्डियन थे। ओके, तो ऊपर हमने इबादत खाना के बारे में पढ़ा था कि इबादत खाना जो है वो अकबर ने किसके लिए इस्टेब्लिश किया था, किसके लिए यूज किया जाता था? वो यूज किया जाता था रिलीजियस डिबेट के लिए। अगर पूछे कि इसको इस्टेब्लिश कौन से ईयर में किया था? 1575 में इबादत खाना को इस्टेब्लिश किया गया था बाय अकबर। ओके, 1556 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं। तुजुक बाबरी जो थी वो ट्रांसलेट पर्शियन में किसके द्वारा की गई थी? सो मैंने आपको अभी बताया कि अब्दुल रहीम खाना खाने ने जो है इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। अगर आपसे पूछे कि इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था तो उनका नाम है मैडम बेवरेज जो है, इन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जो कि हमारी बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइट मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती? शेख सलीम चिश्ती के लिए किसने जो है ये बनाया था वाइट मार्बल टॉम? अकबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब? तो शेख सलीम चिश्ती कौन थे? एक सूफी सेंट थे, सूफी सेंट थे। ओके, ये सूफी सेंट थे जिन्होंने अकबर को, अकबर के बेटे जो थे, जो उनको ब्लेस किया था उससे, तो उनका नाम सलीम था, यानी कि जो जहांगीर थे उनका नाम सलीम था ना। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि वाइट मार्बल टॉम जो शेख सलीम चिश्ती ने के लिए बनाया था वो किसने कमीशन किया था? अकबर ने किया था, और ये एक सूफी सेंट थे। अगर आपसे पूछे कि शेख सलीम चिश्ती जो है किसके टाइम पीरियड में आए थे, तो वो अकबर के टाइम पीरियड में आए थे। अकबर ने एक न्यू रिलीजन जो है बनाया था, उसको हम बोलते हैं दीन इलाही। अगर आपसे पूछे कि दीन इलाही जो है वो किससे रिलेट कर, किसने बनाया था, तो वो थे हमारे अकबर। और कब आया था ये? 1581 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी का ईयर 1556, 1576, 1566 या 1536? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी 1576। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर, बाबर, औरंगजेब या इनमें से कोई भी नहीं? तो बुलंद दरवाजा बनाया गया था अकबर के द्वारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी है ऑप्शन ए। Who appointed by Akbar as his court musician? कोर्ट म्यूजिशियन कौन था? अबुल फजल, मियां तानसेन, राजा बीरबल या राजा तोडारमल? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मियां तानसेन, ऑप्शन बी। तो अकबर ने अपने 9 रतन्स बनाए थे, ठीक है, अकबर के 9 रतन्स थे ना, यानी कि 9 जिवल्स ऑफ अकबर, जिसमें कि बीरबल जो थे उनका क्या काम था? वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, राजा तोडारमल अगर देखा जाए तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन थे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, तानसेन जो थे वो आपको पता है कोर्ट म्यूजिशियन थे। अगर देखा जाए तो अबुल फजल कौन थे? एक स्कॉलर थे। तो आपको ये चारों याद रखना है, चारों नहीं, आपको 9 के 9 जितने भी नवरत्न हैं उनको सबको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अभी अगर पूछे कि
जो ये है फेजी है वो स्कॉलर्स थे, आपको पता है। अब्दुल फजल भी स्कॉलर थे, बीरबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, राजा टोडारमल जो थे वो जो थे हमारे फाइनेंस से रिलेटेड करते थे। अगर आपसे पूछे भगवान दास जो थे वो किससे रिलेटेड थे, वो मानसबदार थे, ठीक है। तो ये सब जो है ये आपको सारे याद रखने हैं। विच मुगल एम्पायर को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर इनमें से किसको कहा जाता है? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब को कहा जाया था? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने खुद को टाइटल दिया था आलमगीर का। आलमगीर का टाइटल भी इन्हीं का है, जिंदा पीर का भी टाइटल इन्हीं का है। इनके टाइम पीरियड में सबसे लार्जेस्ट मुगल एम्परर रहे थे। इसके बाद अगर औरंगजेब की बात करें, इनको वीणा जो है वीणा प्ले करना अच्छा लगता था। इन्होंने काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो है हमारे बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में और मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली में है। सो मोती मस्जिद दिल्ली में और बीबी का मकबरा औरंगजेब महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किन के टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हुमायूं, शाहजहां। शाहजहां के टाइम पीरियड में इसलिए कहा जाता है, काफ़ी सारे जो हमारे जो हैं इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इन्होंने ही बनाए थे, इसीलिए इनके टाइम पीरियड में इनको गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। सर थॉमस रो एक ऑफिशियल एम्बेसडर आए थे, वो किसके टाइम पीरियड में आए थे? कौन से मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में आए थे? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जहांगीर के टाइम पीरियड में थॉमस रो आए थे, ऑफिशियल एम्बेसडर जो कि किंग जेम्स ने भेजे थे इंग्लैंड से। टॉम्ब ऑफ हुमायूं कहाँ पे है? ये मैंने अभी आपको बताया, हुमायूं का टॉम्ब कहाँ पे है। सो ये आपका होमवर्क है, आपको पता होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है। हु डिफीटेड द राजपूत चंदेरी 1528? अभी मैंने आपको बताया था, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, डेट इज बाबर। Who among the following religion? मैंने अभी आपको बताया था दीन इलाही 1581 में आया था और ये अकबर ने लाया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे 16 क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट, जो कि मुगल एम्पायर से रिलेट करते हैं। सो ये यहाँ पे मेरा वीडियो एंड करती हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगा वो लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कल। थैंक यू एंड बाय बाय।